अगर आपके पास शेर खड़ा है और आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर जैसे ही पता चले कि शेर है आप डर से कांप जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं आज आपके बीच आया हूँ इसी डर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने एक बोला कि शेर अगर सामने खड़ा है और अगर हमें पता नहीं है कि वो शेर है तो हम नॉर्मल बिहेव करते हैं, हमें कोई डर ही नहीं लगता। मगर अगर पता चले कि वाकई में ये शेर है, अब मैं क्या करूं? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा एज है 43 ईयर्स, मैं 43 साल का हूं और आज तक फिट एंड फाइन था, कभी बीमार नहीं पड़ा था। कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम, कभी मेरे को सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ। कभी मैंने इतने एज में अपने हेल्थ पे मैंने 2000 भी खर्च नहीं किया। मगर अभी 15 अगस्त 2025 को अचानक से मुझे एक छोटा पैनी अटैक आया और चक्कर आया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया तो जब मैं अस्पताल में एडमिट हो गया तो मैं वहां कांप गया। और जब डॉक्टर ने बोला कि अब मैंने कुछ टेस्ट लिया है और रिपोर्ट आने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं गया, अब मेरी मृत्यु तय है। मैं डर गया, मैं कांप गया, मैं घबरा गया। और फिर जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मेरे को था मगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, तो जब दूसरे डॉक्टर के पास गया तो दूसरे डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपको एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। तो उसके बाद 2 रात मैं डर से नहीं सोया कि अब तो मैं बचने वाला हूं नहीं, तो कोई ना कोई मुझे प्रॉब्लम है। तो ये बात मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है और ये तय है कि जब वक्त आएगा उससे पहले इंसान जाएगा नहीं। मगर कभी कभी हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके वजह से समय से पहले हमें जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? यही है वो डर, यही है वो डर। तो एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो या किसी भी चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। या अगर डॉक्टर ने हमें बोला है कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी है तो भी हमें नहीं डरना। हमें अपने आप से डेली, हर समय, 24 घंटे, हर पल, हर सांस के साथ कमिटमेंट करना है कि ऑल इज वेल, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अगर मेरा बॉडी काम कर रहा, अगर मैं खुद से सब चीज़ कर रहा हूं तो मैं ठीक हूं। ये बीमारी है, डॉक्टर ने बोला है ला इलाज है, या डॉक्टर ने बोला है इसका इलाज नहीं है। और डॉक्टर जो है वो अपना कोशिश कर रहा है और वो है ना, फिर किस बात का चिंता, फिर किस बात का डर? तो आधे लोग जो हैं डर से मर जाते हैं। तब मुझे पता चला, तब मुझे एहसास हुआ इस कंडीशन का। वो 4 रातें जो मैंने डर और खौफ में काटी, मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, चल नहीं पा रहा था। और आज भी मैं इतना एनर्जिट हूँ, इतना एनर्जी मेरे अंदर है कि आज भी मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यूं यूं पैदल चलता हूँ, कम से कम 4 चक्कर 5 चक्कर आज भी। मगर वो 2 4 दिन मैं दहशत में गुजारा मेरी। क्यों? क्योंकि मैं डर गया। तो डरना नहीं है। जो जो लोग इस मैसेज को देख रहे हैं, जो बीमार हैं और डॉक्टर ने कोई बीमारी उनको बोला भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं। अपने आप से बोलने की जरूरत है कि मैं ठीक हूं। क्योंकि जब कोई बीमारी आ सकता है तो कोई बीमारी जा भी सकता है। तो हमें, और जो होना है उसको तो कोई पृथ्वी का ताकत बदल नहीं सकता। तो हम खौफ में क्यों आए? मुझे इसलिए लगा कि कोरोना में बहुत सारे लोग डर से चले गए होंगे, डर से चले गए होंगे बहुत सारे लोग। इसलिए हमें किसी भी स्थिति पे डरना नहीं है। एक ही चीज संयम बना के रखना है कि जो होना है वो होके रहेगा। अगर मैं बीमार हूं तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट करना। हमें यहाँ से प्रिपेयर होने की जरूरत है, हमें यहाँ से ट्रीटमेंट करना है। हमें बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देना है कि मैं ठीक हूँ, ऑल इज वेल, मैं ठीक हूँ, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बीमारी है मेरी सही हो गया, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अपने आप को बोलना है और ये विश्वास दिला देना। जब हम अपने आप को विश्वास दिला देंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या हमने देखा नहीं है कि जिनके पास पैर नहीं रहते वो माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़े? वो कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो जाता है? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट है कि मैं ये कर सकता हूँ।
तो इसी तरीके से हमें डरना नहीं। मैंने अपने आप को बहुत सेफ रखा, मैंने बहुत चीज़ अपने ज़िंदगी में कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ से बहुत प्यार था, क्योंकि मुझे बीमार पड़ के किसी पे डिपेंड नहीं होना था। मैंने बहुत फिट रखा अपने आप को, हर वो चीज़ करता हूँ। डीप ब्रीदिंग तो मैं रोज़ करता हूँ, किसी भी हाल में मेरा कुछ भी छूट जाए डीप ब्रीदिंग में नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि डीप ब्रीदिंग कितनी ज़रूरी है। आज क्या स्थिति आ गया, लोग यहाँ से नीचे सांस नहीं लेते हैं, लोग आज स्मेल नहीं करते हैं, लोग अपने इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और बीमार पड़े और अस्पताल में पड़े और बोलते हैं कि ऊपर वाला सारी बीमारी हम ही को दे दिया। हमने अपने इंद्रियों का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं, हमने खाने पीने को सिस्टम से नहीं लिया, हम तेल मसाले में लीन हैं। उन्होंने कहाँ बीमारी दी थी, उन्होंने तो इतना प्यारा दुनिया बनाया था, फल फ्रूट सब्जियां बनाई। अब हमने एक से एक मसाला बनाया, मैगी बनाया, न्यूडल्स बनाया, चाइनीज़ बनाया, मोमो और बर्गर बनाया, तो बीमारी तो हम लेके आए हैं, मगर फिर भी बीमार पड़ रहे हैं तो डर रहे हैं, वहाँ से भरोसा खत्म हो जाता है। तो हमें डरना नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं डरना है, क्योंकि मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि इंसान जो है डर से मर जाता है। मैं डर गया था, मेरे को अगर एमआरआई और सीटी स्क्रीन में कुछ निकल जाता तो मैं गारंटी से दे रहा हूं कि मैं नहीं बचता, मैं मर जाता डर से, क्योंकि मैं डर गया था। तब मुझे समझ में आया कि आधे से ज़्यादा लोग जो है बीमारी से कम और डर से ज़्यादा मर रहे हैं, मगर डॉक्टर की गलती नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर को तो आपको बताना पड़ेगा ना, डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो डॉक्टर ने आपको खाने पीने का जो सिस्टम बताया, जो मेडिसिन दी है, उसको आपको कंटिन्यू करना है, तो डॉक्टर को तो आपको बताना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। ये कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिससे लड़ा ना जा सके, तो हमें लड़ना है और बिल्कुल हिम्मत से काम लेना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें एकदम रिलैक्स, ऑल इज वेल, कुछ नहीं हुआ है। वो बैठे हैं और डॉक्टर बैठे हैं, सब चीज़ सही चल रहा है। जब तक कि मेरी ज़िंदगी है, हर एक सांस एंजॉय करके जाऊंगा, डर और दहशत में नहीं जीऊंगा, दहशत और डर में अपनी बची हुई ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। जितने भी लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, ये जितने भी लोग रिपोर्ट करवा रहे हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपको डरना नहीं, आप खुल करके रिपोर्ट करवाइए। एमआरआई का हो या सीटी स्कैन हो या कोई भी टेस्ट हो, खुल के करवाएं, और रिपोर्ट आने से पहले फुल कॉन्फिडेंट पे रहें कि जो भी रिपोर्ट आएगा मैं उससे लड़ूंगा और उसको डॉक्टर और दवा और उनके साथ मिलके हराऊंगा। जब उनका साथ आपके साथ है तो किस बात का डर। मगर हम डर से रिकवर नहीं कर पाते। हम डर से, अगर 25% हमें बीमारी है तो डर से हम उसको 125% कर देते हैं। तो हमें जो है इस डर को हराना है। और आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या ना लगी हो, चैनल तो सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।